guys, welcome to my channel. I'm Prajakta and today I'm here with a very special person with my best friend. मेरी चड्डी बड्डी मेरी लंगोटिया यार, इसके साथ मैंने अपना बचपन निकाला है और अब मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने वाली हूँ। अपने बॉयफ्रेंड को नहीं, जिसने मेरे लाइफ के सारे कांड देखे हैं उसके भी मैंने देखे हैं। वेलकम। Hi guys. दिस इज खुशबू। Hi guys. तारीफ के लिए शब्द नहीं मुझे याद आ रहे हैं। थैंक्स प्राजक्ता मुझे इतना कष्ट करके बुलाने के लिए। मैं ऑटो से आई हूँ 300 रुपये देके। तो हमने सोचा कि हम लोग एक सिट डाउन वीडियो बनाते हैं। किस बारे में? जब हम लोग गए थे बैंगलोर, द मोस्ट केओटिक ट्रिप एवर। जो भी सारी चीज़ें हुई थी हमारे ट्रिप में हम लोग वो आज शेयर करेंगे। Exactly. एंड थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, कुछ लोगों को याद करते हैं। Oh my God. थोड़े से एम्बैरेसिंग मोमेंट भी याद करेंगे। हाँ, जब हम दोनों रहेंगे तो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ही आएंगे। गिरते पड़ते रहते हैं हम लोग। हम लोग जब नहीं चाहते कि हम लोग शांति से सुमड़ी में निकल जाए तभी ऐसे कुछ हो जाता है कि सब हम लोग हाईलाइट हो जाते। हमारा ट्रिप कैसे प्लान हुआ? एज यूजुअल फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कोई ट्रिप का, वो सालों तक सिर्फ प्लानिंग ही रहती है और एक मोमेंट रहता है जब वो एग्जीक्यूट होता है। तो हमारा मार्च मंथ वही मोमेंट था जब हमारा वो 2-3 साल का प्लान एग्जीक्यूट हुआ। और एग्जीक्यूट कैसे हुआ? क्योंकि वी आर कॉर्पोरेट मजदूर। हाँ वो तो है। कॉर्पोरेट मजदूर। तो एज यूजुअल हम लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हमारी फ्रस्ट्रेटेड है अभी भी। हाँ, हमको चाहिए था वेकेशन। और खुशबू थी उस टाइम पे बैंगलोर में। और हाँ, एक और चीज़, ये वो लड़की है जो चाइल्डहुड से मेरे नागपुर शिफ्ट होने से पहले से ये नागपुर में रहती है। और आप इसको नागपुर के रास्ते पूछोगे तो ये बहुत अच्छे से बता देंगी कि आप लोग भी भटक जाएंगे। थैंक्स इतनी तारीफ करने के लिए मेरी। आई एम वेरी गुड विद डायरेक्शंस। या एग्जैक्टली। एंड वही हुआ हमारे साथ बैंगलोर में भी। बैंगलोर में ये 1-1.5 से 2 साल रही है और डायरेक्शंस मैं बता रही थी वहाँ पे। तो मैं इसकी टूर गाइड बनने वाली थी बट ये थी मुझे गाइड करने के लिए डायरेक्शंस। और मैं बैंगलोर में रहती हूँ बट ये मुझे बैंगलोर की डायरेक्शन दिखा रही हूँ। रात में हमने पूरी पैकिंग वगैरह की। दूसरे दिन सुबह कितने 9 बजे की ट्रेन थी हमारी। और मैं एज यूजुअल लेट 9 बजे की ट्रेन थी हमारी। मेरे भाई ने मुझे छोड़ के दिया रेलवे स्टेशन पे। और वी आर फ्रेंड्स सिंस 2004। और मैं पहली बार ज़िंदगी में आउट ऑफ सिटी जा रही थी, वो भी खुशबू के साथ घूमने के लिए। और मेरे घर पे सिर्फ एक इंसान है जिस पे मेरी फैमिली ट्रस्ट करती है, जो है मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो उन्होंने मुझे कैसे अलाउ किया, इसकी वजह से अलाउ किया। मतलब मैं शॉक हो गई थी कि मुझे इन्होंने जाने कैसे अलाउ कर दिया। इनफैक्ट बैंगलोर पहुंचने के बाद भी ये बोल रही थी कि मुझे अभी भी यकीन नहीं होता तो मेरे साथ बस में बैठी हुई है। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन में पहुंची मैंने अपने भाई को बोला हम लोग सामान लेके घर चलते हैं, मुझे नहीं जाना। सच में मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे घर जाना है। और मैं खुश थी कि ये मेरे साथ जाने के लिए इतनी कॉन्फिडेंट है और ये बिल्कुल ही। भाई ने बोला अभी पहुंच गया, अभी घर नहीं लेके जा रहा तुझे। प्लेटफॉर्म पे पहुंची मैं, देखा तो ये थी नहीं। मैं बोली है कहाँ पे? और मुझको मतलब एक तरीके से था मुझको इंट्यूशंस कि ये आई नहीं होगी। मैं कॉल की इसको, मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते पे हूँ, मैं आ रही हूँ। मैं बोली हाँ आ जा तो। फिर ये आई वहाँ पीछे से भागते भागते पूरी सूटकेस लेके। हाँ मुझको लेट हो गया। मैं लाइफ टाइम सिमरन हूँ जो लास्ट मिनट पे आती हूँ बट अपनी ट्रेन कैच करती हूँ विदाउट एनी राज। गए हम लोग टाइम से, हमारी ट्रेन निकल गई। ट्रेन निकल गई मतलब हम बैठे, मतलब ट्रेन निकली नहीं, हम लोग बैठे, फिर हमारी ट्रेन छूट गई। साथ में थी तो मेरा थोड़ा सा फियर कम हो गया। नहीं अभी ये है तो फिर ये साथ में रहती है तो मुझे कुछ नहीं लगता है। इसको पता नहीं क्या लगता है पर मुझे कुछ नहीं लगता।
मुझे ये लगता है कि मुझ पे कैसे कोई ट्रस्ट कर सकता है ब्लाइंडली। मेरे सारे घर वाले इस पे ट्रस्ट करते हैं। प्लस पॉइंट हो गया ना मेरे लिए, हो गया मेरे घर वाले नहीं करते ना मुझ पे ट्रस्ट। तो वो तो मेरे भी नहीं करते। वो भी शेयर करती हूँ जो तूने टिफिन लाया था, आलू की सब्जी लाई थी और मैंने भी आलू की सब्जी लाई थी। और बेचारी का फास्ट था, बेचारी फास्ट कर रही थी और शाम में खाना खाने वाली थी। इसने अपना टिफिन खोला, मैं बोली ठीक है, तू अपने घर की सब्जी तो हमेशा खाती है, मेरे घर की आलू की सब्जी खा। इसका टिफिन सर खाने की वो नीचे बेस्ट एग्जांपल ऑफ कर्म करने जाती हूँ तो कांड हो जाता हो है। जाता। बेचारी ने खाया, खाना खाया। प्राजक्ता के घर की सब्जी मे बी इसने इंटेंशनली मेरे घर की सब्जी गिरा दी और अपने घर की सब्जी खिलाने पे फोर्स किया होगा। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। हाँ, एक और चीज़, जब हम लोग ट्रेन में बैठे, कोई आंटी थी जो हमारी सीट पे बैठी हुई थी, विंडो सीट पे। उनको हमारी सीट पे बैठना था, हमको तो विंडो सीट चाहिए। मैंने इसको मैसेज करके बोला, खुशबू वो बाजू वाली आंटी को बोल कि हमारी सीट से हट जाए। मतलब मैंने टाइप किया अपने नोटपैड में और इसको दिखाया, ये मैडम उसका जोर जोर से पढ़ रही है। ये बाजू वाली आंटी बोली, भाई क्या कर रही है? और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली उन्होंने सुना तो होगा ही, बाजू में बैठी है, कितना सीट होता है लंबा, वो 3 सीट जो रहती है। फिर 5-10 मिनट बाद इसने बोला, तेरी नाइट शिफ्ट होती है ना, तुझे सोना है ना, एक्सक्यूज मी। हाँ, ये तो बोलना ही पड़ेगा। यू नो, इंडियन पैसेंजर जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो। देन फाइनली उठा दिया उनको, पहुँचे। फिर वो रात का सीन हुआ, डब्बा। और ट्रेन हमारी पहुँचने वाली थी कितने बजे? मॉर्निंग 6 o'clock पहुंचने वाली थी, बट वो पहुंच गई थी 5 o'clock। 5 o'clock पहुँच गई थी और हम लोग सोए थे और मैं सबसे नीचे वाली सीट पे सोई थी। और फिर ट्रेन रुकी, मैंने ऐसे कपड़ा ऐसे करके देखा, बैंगलोर, टाइम देखा, मैं बोली 5 बज गए। फिर मैंने इसका आवाज़ दिया, खुशबू खुशबू। ये सोई है, इसको पता ही नहीं। मैं बोली खुशबू ये अपना ही स्टेशन है ना? ये बोली अबे आ गया अपना। इधर सामान निकाला। मतलब देखो पहुंच गई, वो भी मैं बता रही हूँ इसको, ये सोई है। आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो शुरुआत हुई है। फिर हम लोग ट्रेन से नीचे उतरे, फिर उसके बाद अब हमें बस पकड़ के हम लोगों के रूम जाना था। और हमारे साथ था तेरा कलीग, हाँ, मेरा कलीग संजय, जिसने काफ़ी हमारी हेल्प की थी। सीट में भी उसने काफ़ी मैनेज किया था। एग्जैक्टली। थैंक यू संजय, इफ यू आर वाचिंग दिस। थैंक यू। 7:30 पहुंच गए थे हम लोग। 7:30 तक इसके पीजी में हम लोग पहुंच गए थे। मैं रुकी थी इसके पीजी में। हाँ, अब वो नहीं बताऊंगी कैसे रुकी थी, पर रुकी थी। और कैसे एंट्री की थी वो सारा दैट्स अ सीक्रेट, दैट्स अ सीक्रेट। मूविंग ऑन। रात भर ट्रैवल करने के बाद प्राजक्ता की नींद नहीं हुई थी और मुझे जाना था ऑफिस, तो इसीलिए फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई ऑब्वियसली, और बहुत सारा शोर मचा जिससे वो सो नहीं पाई। फिर मैं चली गई अपने ऑफिस। 2 मिनट के लिए मैं उठी थी और मैं इसको देखी अपने ऑफिस अटायर में, इतनी सुंदर लग रही थी और फिर मैं सो गई। इतनी अच्छी लड़की, मेरे लिए नाश्ता ला के रखी थी इसने रूम में, मेरे लिए कॉफ़ी ला के रखी थी रूम में। उस दिन मैंने थोड़ा सा करना बनता था मेरा, वो मेरी गेस्ट थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसे पहले दिन का था वो, फर्स्ट एंड लास्ट डे, जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी नजर उसकी नजर उतार के दी मैंने। मेरे लिए बेचारी वो बना रही थी। मेरा ना एक्चुअली मुझे क्या हो गया था, पेट खराब हो गया था। फर्स्ट ट्रिप हमारी कहाँ गई थी? सबसे पहले हम लोग गए थे द आयरन हिल। आयरन हिल गए थे, बट उसके पहले मैं ऑफिस चली गई थी और ये बेचारी इतनी मेहनती लड़की है, कॉर्पोरेट स्लेव है, इतनी अच्छी कि वो लॉगिन करके बैठी। उसने अपना फर्स्ट जॉब खत्म किया, फिर उसके बाद इसने अपना फ्रीलांसिंग का जॉब खत्म किया और डे शिफ्ट भी किया, नाइट शिफ्ट भी किया, और उसके बाद फिर सो गए हम लोग। ऐसे सोए पूरी 2 दिन की नींद घोड़े बेच के। और हम लोग बैंगलोर रीच होते ही ये ऑफिस चली गई। मेरा सुबह डे शिफ्ट भी था, नाइट शिफ्ट भी था, हमारा पूरा डे पूरा काम में ही चला गया। फिर सेकेंड डे भी तेरा जॉब था, हाँ। तू गई, मेरा भी जॉब था सेकेंड डे। और फिर तू वापस आई, फिर तू अपने ऑफिस कलीग के साथ बाहर गई थी। ओ हाँ, मेरे एक्चुअली एक कलीग सिटी से बाहर जा रहा था, उसका लास्ट वर्किंग डे था, तो उसने पार्टी थ्रो की थी और इसलिए मुझे जाना पड़ा। सॉरी प्राजक्ता। नहीं, पर मैं अपनी नाइट शिफ्ट में थी तो मुझको कुछ नहीं लगा। तो मैं वहाँ चली गई थी और वहाँ पे मैंने बाहर का खूब सारा खाना खाया और फिर वापस आई पेट खराब करके। हाँ, पेट खराब।
फिर उसके और बाद मुझे ऐसे लग रहा था वो शिट, अब मैं ये कैसे, मतलब इसकी तबीयत खराब हो गई। मुझको अच्छा नहीं लग रहा था एक्चुअल में, क्योंकि बेचारी एक तो इतनी भाग दौड़ कर रही थी। फिर जैसे तैसे ठीक हुई थी, थोड़ी ठीक हुई, कुछ परसेंट ठीक हुई। तब तक हम डिसाइड ही कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, हाँ। कूर्ग, चिकमंगलूर या तो तो मुन्नार। 2 दिन तो हमारे ऐसे ही जॉब में ही चले गए थे, घूमे नहीं हम लोग। और हाँ। मैं आई थी 10 दिन के लिए। हाँ 3rd डे हमारा, 3rd डे है ना, हाँ 3rd डे। फिर शायद मैंने उस दिन भी शायद डे शिफ्ट किया था। और फिर शाम में गए हम लोग रेस्टोरेंट द Iron आयरन Hill। हिल। वहाँ गए एकदम सच के सज धज गए, हमें लगा कि हम लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं। Hot लेकिन mess। जब वहाँ पे पहुँचे तो मुझे लगा कि नहीं। हम लोग अंडर ड्रेस्ड हैं। हमें रियलाइजेशन हुआ। बट ठीक है, वी वर कॉन्फिडेंट, और क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और वाइल डूइंग मेकअप तू तेरा मुंह खड़ा हाँ, मुझे ऐसे लग रहा था मैंने बहुत ज़्यादा ओवर वाइट दिख रही हूँ मैं। वो वाइट ही है पहले से। नहीं, वाइट नहीं हूँ मैं। शिट दिस गॉट ऑकवर्ड। हम लोग पहुँचे रेस्टोरेंट में 8 बजे से हम लोग कैब बुक कर रहे थे। ओह गॉड। पहुँचे हम लोग 10 बजे। 10 बजे। 10 बजे पहुँचे। बैंगलोर का पता है ना गाइस, जो बैंगलोर वाले उनको तो पता होगा कि कैब आने में कितनी ज्यादा मशक्कत हो जाती है। तो इट टुक 2 आवर्स। टुक 2 आवर्स। फिर हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे भी हमें वेटिंग में रुकना पड़ा। हाँ अंदर गए, फिर ऑर्डर देने के बाद भी हमें रुकना पड़ा। तो ऐसे ही वहाँ 11 बज गए। स्टाफ था, ही वॉज गिविंग गुड सर्विसेज, मैंने बहुत परेशान किया। इसने इतना परेशान किया उस इंसान को। अब वो भी मतलब पूरे मज़े ले रहा, और ये भी उसकी पूरी वाट लगा रही, और वो भी मतलब वैसे नहीं कि मैं पीछे हटूंगा, वो भी फुल। गाइस इट्स नॉट लाइक कि मैं स्टाफ के साथ रूडली बिहेव करती हूँ या नहीं, बट शी इज़ वेरी फेयर, शी इज़ वेरी फेयर। अगर कुछ चीज़ ख़राब है तो ख़राब है भाई, अच्छी है तो अच्छी है। वो कूलर का हवा इतना ज्यादा हमारे तरफ हाँ। आया था कि मेरे बचे कुछ बाल उड़ने लगे थे। तेरे बैक साइड में ही था कूलर, हाँ। और इतना बड़ा कूलर था वो, और इतनी हवा फेंक रहा था वो, ये उड़ने वाली। वैसे मैं तो नहीं उड़ती। मैं उड़ जाती थी। ओह माय गॉड, मुझे कुछ शर्म ही नहीं है। हम उसको बोल रहे कि भाई उसको टर्न करो, हमको नहीं चाहिए इतनी हवा। वो टर्न कर रहा, उधर के लोग बोल रहे हमको नहीं चाहिए, वो और इधर टर्न कर रहा, वो कूलर ही वही जगह के जगह इतने। वो लूप में बस ऐसे ही होती जा रहा था कूलर। फिर हमने डिशेस भी ट्राई की थी, बहुत अलग अलग टाइप्स की। हाँ, वेज बिरयानी वहाँ की, जो हमने कॉर्न वाला जो मंगवाया था वो अच्छा था, वो हाँ, टेस्टी वो था। अच्छा जो बिरयानी मंगवाई थी वो तो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ मनी। खाया भी नहीं हमने, मैंने पैक कराया था। पैक करवाया था, पैक करवाया। पैक इसीलिए करवाया था ताकि उसको पीजी में जाके फेंक सके। एक्चुअली कैसे हुआ था, वेटर के साथ इसने काफ़ी, इसका बहुत हुआ था, पर उसने भी फिर ज़बरदस्ती हमसे रिव्यूज़ लिया, ज़बरदस्ती इसने ज़बरदस्ती रिव्यूज़ दिए वहाँ पर। फिर जैसे तैसे फ़ोटोज़ वगैरह खींचे, और भाई मैं इतने टाइम बाद बाहर निकली थी तो मुझे इतनी एनजाइटी हो रही थी, मुझे फ़ोटोज़ लेने में इतना ये लग रहा था। आई वॉज शॉक्ड कि जो लड़की इतने अच्छे से वीडियोस बनाती है और कैमरा फ्रेंडली है, उसको क्या होगा अचानक से। इसके सामने मुझे लग रहा था मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं नहीं हूँ एक्सट्रोवर्टेड, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी इंट्रोवर्ट। ना, तू इंट्रोवर्ट नहीं है। फिर फोटोज़ वगैरह खींची जैसे तैसे, फिर थोड़ी देर बाद कॉन्फिडेंस आया वापस। 12:30 या तो फिर अराउंड 1 PM हाँ। 1 AM हम लोग गए थे वापस, है ना। काफ़ी रात हो गई थी, पर लोग बहुत थे, बहुत लोग थे। हाँ मतलब एज यूजुअल बैंगलोर का नाइट सीन ऑन Night life। नो नॉट वीकेंड, इट वाज ऑन वीकडेज। बट स्टिल क्राउड था। इस मामले में बैंगलोर थोड़ा सेफ है। फिर हम आ गए आराम से। आगे फिर हमारी वो पैक करके वेज बिरयानी उसको लिया, फ्रिज में रखा, सोचा था दूसरे दिन खाएंगे। फिर दूसरा दिन आया।